हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएन फार्मा टिप्स में। दोस्तों, आज हम जानकारी लेने वाले हैं बच्चों में यूज होने वाली सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक सस्पेंशन, जिसका नाम है ओफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे ये ओफ्लॉक्सासिन क्या है और मेट्रोनिडाजोल क्या है, साथ ही ये हमारी बॉडी में किस प्रकार कार्य करती है, इसके मार्केट में कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड हैं, यूज, डोज, साइड इफेक्ट, और वीडियो के अंत में बात करेंगे आखिर इस दवा का डोज किस प्रकार कैलकुलेट करके बच्चों में दिया जाता है। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहे और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन मार्केट में दो स्ट्रेंथ में आती हैं, जिसमें पहली स्ट्रेंथ है ओफ्लॉक्सासिन 50 mg और मेट्रोनिडाजोल 100 mg मिलाई गई होती है। साथ ही इसकी जो दूसरी स्ट्रेंथ है उसमें ओफ्लॉक्सासिन 100 mg और मेट्रोनिडाजोल 200 mg मिलाई गई होती है। सबसे पहले जानते हैं मार्केट में इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड हैं, जिससे आप इस सस्पेंशन को और अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। O2M सस्पेंशन, ओफ्लोकैम OZ प्लस सस्पेंशन, ओफ्लोमैक M सस्पेंशन, डायोफ सस्पेंशन और ओफ्लॉक्स OZ सस्पेंशन। हो सकता है इसके अलावा कोई अन्य ब्रांड आपके एरिया में हो, लेकिन इनका जो कंपोजिशन है यानी इनमें जो मेन दवा है वो ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल ही रहेगा। सबसे पहले जानते हैं ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल ये दवा के किस वर्ग से संबंध रखती हैं और हमारी बॉडी में किस प्रकार कार्य करती हैं। जो ओफ्लॉक्सासिन है ये फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलिन ग्रुप की एक दवा है जो बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को रोककर कार्य करती है, जिससे बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। ये बैक्टीरिया के अंदर दो एंजाइम डीएनए गाइरेज और टोपोआइसोमरेज, इन दोनों एंजाइम को बाधित करके कार्य करती है। ये डीएनए गाइरेज एंजाइम क्या करती है, ये बैक्टीरिया के अंदर डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक होता है, जिससे डीएनए की प्रतिलिपि बनती है। तो जब हम ओफ्लॉक्स दवा देते हैं तो इससे डीएनए की बैक्टीरिया के अंदर डीएनए की प्रतिलिपि नहीं बन पाती है, और टोपोआइसोमरेज जो एंजाइम है ये एंजाइम मात्र डीएनए से संतति डीएनए के बनने को अलग करती है। तो जब हम ओफ्लॉक्सासिन दवा देते हैं तो ये बैक्टीरिया के अंदर टोपोआइसोमरेज एंजाइम के बनने को रोक देती है। टोपोआइसोमरेज यदि नहीं बनेगा तो मात्र डीएनए से संतति डीएनए अलग नहीं हो पाएगा, और अलग नहीं होगा तो जिसके कारण बैक्टीरिया अपनी वृद्धि नहीं कर पाएगा, बैक्टीरिया में सेल डिवीजन नहीं होगा, जिस कारण बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है। और इस प्रकार ओफ्लॉक्सासिन बैक्टीरिया पर कार्य करती है, यानी ये बैक्टीरिया के वृद्धि को रोककर कार्य करती है और बैक्टीरिया को खत्म करने का भी कार्य करती है। साथ ही जो मेट्रोनिडाजोल है, मेट्रोनिडाजोल एक एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन है जो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए के स्टैंड को तोड़ देती है, जिससे बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल दवा का कॉम्बिनेशन देकर ये बैक्टीरिया को प्रभावी तरीके से उनकी ग्रोथ को और उनको खत्म करती है। अब जानते हैं ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन बच्चों में क्यों दी जाती है। तो बच्चे में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल संक्रमण हो गया हो तो उस कंडीशन में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इस दवा का प्रयोग डायरिया की केस में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। डायरिया क्या होता है, इसमें बच्चे को बार बार दस्त लगते हैं और स्टूल काफी पतला आता है। वैसे तो डायरिया सामान्यतः 2 से 3 दिन में स्वतः ही ठीक हो जाती हैं, लेकिन इसके साथ कुछ सप्लीमेंट जैसे जिंक या ORS या प्रीबायोटिक सस्पेंशन या सैचेट्स बच्चे को दिए जाते हैं, जिससे बच्चे में डायरिया स्वतः ही ठीक हो जाती है। लेकिन जब इसके बाद भी ठीक नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन बच्चे को दिया जाता है। साथ ही इस दवा का प्रयोग डिसेंट्री में किया जाता है। ये डिसेंट्री क्या होता है, डिसेंट्री भी, इसमें भी बच्चे को बार बार दस्त लगते हैं, लेकिन जो स्टूल होता है स्टूल काफ़ी पतला आता है और स्टूल के साथ ब्लड भी आता है, ब्लड के साथ म्यूकस भी देखा गया है। तो और बच्चे में फीवर भी इससे चढ़ते हैं
पेट में काफ़ी मरोड़ और दर्द महसूस होना और बच्चे को थकान, जिससे बच्चा थका हुआ महसूस करता है। तो उस कंडीशन में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो डायरिया और डिसेंट्री में आप अंतर समझ गए होंगे। जो डायरिया है, डायरिया नॉर्मल 2 से 3 दिन तक होता है और केवल स्टूल पतला होता है, बच्चे में कोई कमजोरी या बच्चे को फीवर नहीं आते हैं। लेकिन जो डिसेंट्री है, डिसेंट्री में स्टूल बार बार आता है, लेकिन इसमें ब्लड भी आता है, साथ ही बच्चे को थकान और फीवर चढ़ते हैं। तो डायरिया और डिसेंट्री में इस दवा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। साथ ही इस दवा का प्रयोग टूथ इन्फेक्शन में भी किया जाता है। दांत में इन्फेक्शन हो गया हो तो उस कंडीशन में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इस दवा का प्रयोग एनल इन्फेक्शन में भी किया जाता है। और पाइल्स के केस में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इस दवा का प्रयोग इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन यानी आंतों से संबंधित किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो तो उस कंडीशन में ये दवा सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। तो ये कुछ यूज हैं ओफ्लोक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन के। अब जानते हैं इस दवा के साइड इफेक्ट क्या है। वैसे इस दवा का बहुत कम साइड इफेक्ट देखा गया है, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट ये दिखा सकते हैं। नाउसिया, वोमिटिंग हो सकता है, सर भारीपन रह सकता है, एलर्जिक कंडीशन बच्चे को हो सकती हैं, स्टमक अपसेट रह सकता है और यूरिन का कलर डार्क रह सकता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट अगर आपको नजर आते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें, जिससे आपको ये दवा न लिखकर कोई अन्य दवा प्रिस्क्राइब कर सकें। अब वीडियो के अंत में बात करेंगे आखिर जो ओफ्लोक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन है, इसको बच्चों में किस प्रकार डोज कैलकुलेट करके दिया जाता है। ये मार्केट में 2 स्ट्रेंथ में आती हैं, जिसमें ओफ्लोक्सासिन 50 mg और मेट्रोनिडाजोल 100 mg मिलाई गई होती है। साथ ही जो दूसरी स्ट्रेंथ है उसमें ओफ्लोक्सासिन 100 mg और मेट्रोनिडाजोल 200 mg मिलाई गई होती है। ये प्रत्येक 5 ml में घुली हुई मात्रा होती है। मेरे पास यहाँ पर ओफ्लोकैम ओजेड प्लस सस्पेंशन है, ओफ्लोकैम ओजेड सस्पेंशन। ये ओफ्लोकैम ओजेड सस्पेंशन एल्केम कंपनी बनाती है। इसमें जो स्ट्रेंथ है, आप इसको बैक करके देखेंगे तो देखेंगे आप ईच 5 ml कंटेंट ओफ्लोक्सासिन 50 mg और मेट्रोनिडाजोल 100 mg। तो मेरे पास जो सस्पेंशन है उसमें ओफ्लोक्सासिन 5 ml में 50 mg घुली है, 5 ml में 50 mg घुली है और मेट्रोनिडाजोल 5 ml में 100 mg घुली है। ऐसे ही जो दूसरी स्ट्रेंथ है उसमें भी ओफ्लोक्सासिन 100 mg और मेट्रोनिडाजोल 200 mg प्रत्येक 5 ml में घुली हुई मात्रा होगी। कहां पर देखेंगे आप 5 ml में घुली हुई मात्रा? आप इसको बैक करके देखेंगे तो लिखा है ईच 5 ml कंटेंट, यानी प्रत्येक 5 ml में जो कंटेंट है। तो ये ओफ्लोकैम ओजेड प्लस सस्पेंशन है। डोज देने से पहले एक जानकारी ले लें, जो ओफ्लोक्सासिन ओजेड सस्पेंशन है ये 1 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जाती है। तो यानी इस दवा का प्रयोग आप 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में नहीं करेंगे। अब यदि मेरे पास ओफ्लोक्सासिन 50 mg और मेट्रोनिडाजोल 100 mg स्ट्रेंथ वाली कोई दवा है, जैसे मेरे पास ओफ्लोकैम ओजेड प्लस सस्पेंशन है, मुझे इस दवा को 20 kg के बच्चे को देना है। यहां पर जो kg है ये मैंने मान रखा है। तो 20 kg के बच्चे को हम ओफ्लोक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल 50 mg और 100 mg का सस्पेंशन किस प्रकार देंगे और कितना ml देंगे। तो सबसे पहले आपको ओफ्लोक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल का रिकमेंडेड डोज पता होना चाहिए। जो ओफ्लोक्सासिन है, ओफ्लोक्सासिन का जो रिकमेंडेड डोज होता है वो होता है 15 mg पर kg पर डे। और मेट्रोनिडाजोल का जो डोज होता है, रिकमेंडेड डोज, वो होता है 30 mg पर kg पर डे। यहाँ पे हम केवल ओफ्लोक्सासिन का ही डोज कैलकुलेट करेंगे तो मेट्रोनिडाजोल आसानी से निकल जाएगा। आपको दोनों में से एक का पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर मेट्रोनिडाजोल को हटा देते हैं, मतलब इसकी डोज नहीं देखते हैं, हम ओफ्लोक्सासिन की डोज देखेंगे तो हमारा डोज कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन दवा का डोज कैलकुलेशन है। तो ओफ्लोक्सासिन इसकी रिकमेंडेड डोज है 15 mg और हमें 20 kg के बच्चे को देना है। तो सबसे पहले बच्चे का वेट 20 इंटू रिकमेंडेड डोज है 15 इंटू कितनी ml में घुली हुई मात्रा, जो हम सस्पेंशन दे रहे हैं उसको देखो कितनी ml में, 5 ml में घुली हुई मात्रा, तो 5 ईच 5 ml कंटेंट और अपॉन कितनी मात्रा घुली है 5 ml में ओफ्लोक्सासिन, वो है
50। तो इसका अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आंसर आता है 30 ml। और ये दवा सुबह शाम यानी दिन में 2 बार दी जाती है, तो 2 बार देंगे तो इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर आता है 15 ml। यानी 20 kg के बच्चे को ऑफ्लोक्सासिन 50 mg और मेट्रोनिडाजोल 100 mg वाला सस्पेंशन हम 15 ml सुबह और 15 ml शाम को देंगे। ऐसे ही यदि मैं 20 kg के बच्चे को ही ऑफ्लोक्सासिन 100 mg और मेट्रोनिडाजोल 200 mg स्ट्रेंथ वाली दवा देता हूं तो मुझे ये कितना ml देना होगा। तो सबसे पहले बच्चे का वेट मैंने 20 kg ही माना है। 20 kg इनटू रिकमेंडेड डोज, ऑफ्लोक्सासिन की रिकमेंडेड डोज 15 इनटू कितनी ml में घुली हुई मात्रा है तो 5 और अपॉन कितनी मात्रा घुली है ऑफ्लोक्सासिन 100। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है 15 ml। यानी 15 ml उस बच्चे को पूरे दिन भर में दी जाएगी। और मैंने कहा जो ऑफ्लोक्सासिन है ये मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन है, ये दिन में 2 बार दी जाती हैं सुबह शाम। तो इसको डिवाइड बाय 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 7.5 ml। यानी 20 kg के बच्चे को ऑफ्लोक्सासिन 100 mg और मेट्रोनिडाजोल 200 mg स्ट्रेंथ वाली जो दवा है ये 7.5 ml सुबह और 7.5 ml शाम को दी जाएगी। तो कितना आसान है डोज को कैलकुलेट करना। और आप डोज कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऐसे ही आपको ऑफ्लोक्सासिन 100 mg और मेट्रोनिडाजोल 200 mg स्ट्रेंथ वाली दवा 25 kg के बच्चे को देनी है, तो कमेंट में बताएंगे आप उस बच्चे को हम कितना ml ऑफ्लोक्सासिन ओजेड सस्पेंशन दें। तो ये कंप्लीट जानकारी थी ऑफ्लोक्सासिन ओजेड सस्पेंशन की। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल PN फार्मा टिप्स।